आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है यार। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है भाई। कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान से अरेस्ट हुआ था, उसको अरेस्ट कराने वाले बंदे को भारत ने कार्रवाई करके ठोक डाला। नहीं यार वजह ये कब हुए? ये आज। क्या बोल रहे हो यार? मतलब कि वही कुलभूषण का जिसका ने जो उसकी खबर दी थी कि भाई हाँ ये रॉ का एजेंट है या जो भी वट एवर है जो तो उसको मरवा दिया। हाँ उसको। ये क्यों यार? अबे देखते हैं भाई, क्योंकि वो वही तो था ना पीछे, उसी ने तो कराया सब कुछ भाई साहब। कौन करते तिड़वाना स्टार्ट। तुर्बत में मुसल्लह अफराद के फायरिंग से JUI के रहनुमा और मुमताज आलिम-ए-दीन मुफ्ती शाह मीर बसंजो जहां बहक हो गए। ये पाकिस्तान में इसने मतलब पकड़वाया था किसको भला? कुलभूषण जाधव। मुफ्ती शाह मीर नमाज पढ़कर बाहर निकले तो मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी और अनमोल रतन जो है पाकिस्तान में जो मौजूद था उसको जी अननोन गनमैन ने उड़ा दिया। जी ये देखो खुद भी हालांकि गन लेके खड़ा हुआ है, लेकिन ये जी मुफ्ती शाह जो है इसका नाम बताया जा रहा है। कुलभूषण यादव को जिस आतंकवादी ने धोखे से भारत को पकड़वाया, उस आतंकवादी को नमस्कार, मतलब उस आतंकवादी की हत्या कर दी गई। लेकिन एक चीज उन्होंने अमेरिकन हुकूमत ने कह दिया है कि उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर। पाकिस्तान आइसोलेटेड महसूस होने लगा है। AI कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तमाम ममालिक को बुलाया लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया। पाकिस्तान की अहमियत बिल्कुल ही खत्म हो गई इंटरनेशनल लेवल। सोचा तो यही था कि ऐसा ही होगा कि नो लड़ाई झगड़ा, ओनली खजूर एंड पकौड़ा, लेकिन हुआ ये कि जी इस बार तो मुझे लग रहा है पकौड़े खा खा के लड़ रहे हैं। और हुआ भी यही है कि ना कहीं से अटैक रुके हैं, ना हमने अटैक रोके हैं और ना ही TTP या फिर तालिबान ने अटैक रोके हैं। नया मदारिस एक्ट बनने से पाकिस्तान पर FATF और GSP+ समेत आलमी इदारों की पाबंदियां लग सकती हैं। उन्होंने ही न्यूयॉर्क में बोला था कि हमारी आर्मी टेररिस्ट भेजती थी, वो हम मुजाहिदीन भेजते थे, हम अफगानिस्तान में और मे बी कश्मीर। वीडियो अवेलेबल है पूरी दुनिया के सामने। काफी टाइम से जो है तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है कि हम देख रहे हैं कि अनमोल गनमैन निकलता है और उसके बाद जो हमारे अनमोल रतन है उनको उड़ा उड़ा के चला जाता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बलूचिस्तान के तुर्बत में शुक्रवार रात को अज्ञात हमलावरों ने मुफ्ती शाह मीर की गोली मारकर हत्या कर दी। मीर वही ISI का एजेंट था जिसने भारतीय व्यवसायी और पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण यादव का ईरान से अपहरण कराने में भूमिका निभाई थी। इसके अलावा मीर मानव तस्करी जैसे अपराधों में भी शामिल था। यह घटना उस समय हुई जब मीर स्थानीय मस्जिद से रात की नमाज अदा करके बाहर निकल रहा था। इस दौरान बाइक सवार हमलावरों ने उसे घेर लिया और बेहद नजदीक से गोलियां दाग दी। रिपोर्ट्स के अनुसार मीर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मीर की हत्या के बाद पाकिस्तान में यह प्रश्न फिर से उठने लगा है कि आखिर भारत के विरोधियों को निशाना बनाकर हत्याएं कौन करवा रहा है। मीर ने मुफ्ती के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। मीर एक कट्टरपंथी इस्लामिक राजनीतिक दल JUI का सदस्य था। सूत्रों के अनुसार मीर ISI समर्थित समूहों का एक अहम सदस्य था और बलोच युवाओं के अपहरण और हत्या में उसका हाथ पदाया जाता था। अब हुआ ये है कि एक और अनमोल रतन जो है पाकिस्तान में जो मौजूद था उसको जी अननोन गनमैन ने उड़ा दिया। जी ये देखो खुद भी हालांकि गन लेके खड़ा हुआ है, लेकिन ये जी मुफ्ती शाह जो है इसका नाम बताया जा रहा है। और ये जी तुर्बत के इलाके में ये मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था और वहां पर जो है इसको किसी अननोन गनमैन ने जो है आके उड़ा दिया, मतलब मार दिया। और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि ये पाकिस्तान में इसने मतलब पकड़वाया था किसको भला? कुलभूषण जाधव को। जी हाँ, कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी एजेंसीज के हाथों पकड़वाया था इन ये जो अनमोल रतन हमने आपको दिखाया इसने। अब कहा यह जा रहा है, पता नहीं ये वाली डिटेल कहाँ से आई है कि कुलभूषण जाधव को उसने पकड़वाया था, लेकिन बहरहाल जो भी था ये एक कह लीजिए रिलीजियस जो पार्टीज होती हैं पाकिस्तान में उनका मेंबर था। और उसके साथ साथ जो है ये भी बताया गया है कि ये इसको भी टेररिस्ट ही खैर लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो लेकिन ये टेररिस्ट था या नहीं था खैर वो तो आगे की बात है। लेकिन बहरहाल इसने इस किस्म के काम भी किए थे। और ये भी कहा जा रहा है कि जी अननोन गनमैन ने तुर्बत के इलाके में, जी हाँ अननोन गनमैन ने जो है तुर्बत के इलाके में इस आदमी को मार दिया है। और इसने जो है वो कुलभूषण जाधव की खबर दी थी। लेकिन कुलभूषण जाधव की खबर अगर पाकिस्तानी अथॉरिटीज को इसने दी थी तो भला हम क्यों मारेंगे? इसलिए कि हमारे लिए तो ये काम का आदमी था,
जिसने कुलभूषण जाधव की हमें खबर दी थी। तो इसलिए हमारे लोग तो इसको मेरे ख्याल है बहुत आराम से बिठाकर जो है चाट पकौड़े खिलाते, लेकिन अननोन गनमैन ने मारा है। और नुकसान जो है वो किसका हुआ था जब कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया गया था, तो डेफिनेटली भारत का। लेकिन क्या भारत यहाँ पर अपने लोगों को भेज सकता है, या भारत अपने लोगों को यहाँ पर भेज रहा है कि वो आकर और इस तरह के जो अननोन गनमैन वाले काम है वो करके और निकल जाए? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमारी नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है? मतलब भारत से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान में अनमोल रतन उनको उड़ा रहे हैं और वापस भी चले जाते हैं। ये तो वही बात हो गई जो टीटीपी वालों के लिए कहा जाता है कि जी टीटीपी को पकड़े तो कैसे पकड़े, इसलिए कि टीटीपी वाले आते हैं, हमारे लोगों के ऊपर फायरिंग करते हैं, नुकसान करते हैं उनकी जानों का, और उन्हें जो है लड़वड़ कर उनके साथ, और वो भागकर अफगानिस्तान में चले जाते हैं। जब अफगानिस्तान में चले जाते हैं तो जाहिर है कि हम तालिबान की गवर्नमेंट से कहते हैं कि जी आप यहाँ भाग कर आ गए, वो कहते हैं हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, आप जाने और टीटीपी जाने, वो एक साइड पर हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो टेंशन मची हुई है वो तो डेफिनेटली तालिबान की गवर्नमेंट के साथ भी पाकिस्तान की है। उसकी यही वजह है कि बॉर्डर जो है उनको बंद कर दिया गया है। कुलभूषण यादव को जिस आतंकवादी ने धोखे से भारत को पकड़वाया, उस आतंकवादी को नमस्कार, मतलब उस आतंकवादी की हत्या कर दी गई थोड़ी देर पहले। अननोन गनमैन ने की, अब तक पुलिस भी नहीं बता पा रही पाकिस्तान की कि किसने किया। उनका खास आदमी, आईएसआई का खास आदमी है यह आदमी जिसको मारा गया। ये नमाज पढ़ के बाहर उतर रहा था और मस्जिद की सीढ़ियों पे निकाल दिया गया। जिस इस्लाम के लिए कर रहा था ना, रमजान के महीने में बदला। ये कहते हैं कि ये महीना, रमजान का महीना तो जो होता है जस्टिस का महीना होता है, इसमें इंसाफ होता है, इंसाफ हो भी गया। इधर हुई है वीडियो खत्म यार। टू बी ऑनेस्ट देखें, जब ये कुलभूषण का मामला हुआ था मैं बहुत छोटा था, बच्चा था, मुझे तो नहीं पता तब क्या सीन हुआ था, मुझे टू बी ऑनेस्ट अभी भी नहीं पता। लेकिन मुझे जहां तक अभी पता लगा कि अच्छा इस बंदे ने उसको अरेस्ट करवाया था। अगर बात ये भी सच है कि उसने अगर ईरान से किडनैप किया था तो वो गलत है। देखो हालात कह लो, मेन कोई पता है क्या था क्या अंदर नहीं, की कहानी क्या है इस मामले में, लेकिन हमें कुछ नहीं। लेकिन वही बात है जहां से लिंक भारत का, जो बंदा आजकल पाकिस्तान में अगर देखा जाए जिन बंदों का लिंक भारत के साथ है वो खत्म हो रहे हैं। ऐसा ऐसा स्लो पॉइजन में खत्म कर रहा है। वो देखो अभी आप देखो भाई, अभी पीछे हाफिज सईद का कोई बेटा भी मारा गया, दामाद भी मारा गया, एक 2 बंदे उसके और मारे गए जो भाई सब इंडिया के अंदर खास तौर पे अटैक में मुलविस थे। यार एक्टिव बंदे वो इधर ही हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और वो अगर बॉर्डर पार जाते हैं, वो बॉर्डर पार नहीं जाते भारत के, वो इधर ही एक्टिव है भाई। वो ऐसा काम कर रहे हैं ना कोई स्लो पॉइजन बंदे को टीका लगता है ना, वो ऐसा ऐसा मरता है, ऐसा ऐसा खत्म कर ऐसा ऐसा सबको खत्म। तो उनके कौन कौन से और लोग टारगेट में ये नहीं पता भाई वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देखो ऐसा इधर टीटीपी अलग एक्टिव हुआ है यार। मसला ऐसा है कि कोई पकड़ भी नहीं सकता ना किसी को, अब मार के निकल के कौन पकड़ेगा उनको? अब किसको क्या पता कौन मार के गया क्या। और मजे की बात है वो जगह भी ऐसी सिलेक्ट करते जिधर कैमरे का प्यो भी ना हो। ना पुलिस ने बोला भाई हमें तो पता ही नहीं है कौन मार के गया इसको। किसको क्या पता, कोई भाग जाए तो क्या निकलेगा, इनके पास क्या चीज है को पकड़ेंगे। आप खुद सोचो ना कि क्या बना हुआ, यानी ये वो बंदा था जिसने कुलभूषण यादव को पकड़ाया था और आज जी चला गया। अभी ये सीढ़ी लगा रहा होगा बदतरूरों के पास उनके, क्योंकि वो 70 फुट की होती है तो ये सीढ़ी लगा रहा होगा उन पर चढ़ने के लिए। यार गंदे कांड जो करता है उनका अंजाम यही होता है। सारी बात है गंदा करोगे यार। आप खुद सोचो यार, हमारा देश इस दुनिया में 2nd नंबर पे आया हुआ है जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं आतंकवादी की। बिल्कुल यार हमें सोचना चाहिए, हम लोग इनको ठीक करना चाहिए ना। जब तक ये हालात ठीक नहीं होंगे, अमन और खुशगवार कितनी बड़ी शर्म की बात है कि भाई न्यूक्लियर हम लोग लगे रहते हैं और भाई साहब इधर ही दुनिया जान का गंद मिलता है। दुनिया का हर बड़ा आतंकवादी हमारे पास जब मिलता है भाई, क्या फायदा हमारा इन कामों का। जिस देश के अंदर ये भाई साहब हमें चाहिए कि इस गंदगी से अपने आप को निकाले, नहीं तो भाई साहब दुनिया थूकती रहेगी हम पे भाई। यार इन गंदगी के जहाज बार बार के समुद्र में ना फेंका गया ना तो ये इनसे जान छूटने वाली नहीं। भाई सीधे समुद्र में। लेकिन वही बात है, फेंकेगा कौन? बस यहाँ पे तो 25 करोड़ लोग चोर हैं। बस यार वजह कोई अच्छे भी होंगे, कोई किधर है पाकिस्तान में अच्छा बंदा। मैं कहता हूँ कि आपको पाकिस्तान में कोई एक बंदा अच्छा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज यहाँ पे 25 के 25 करोड़ लोग एक से बढ़ के एक चोर है। ये बात तो है यार। तो भाई आपकी क्या थॉट है जो भाई साहब ये सीन हो चुका है इस टाइम। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।